आप अपनी लाइफ में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वीक महसूस करते हैं, तकलीफों और समस्याओं से लड़ता हुआ महसूस करते हैं, आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएं। एक चीज समझिए, अगर आप अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, ऊंचाइयों पर उड़ना चाहते हैं, अपने आत्मिक जीवन में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपको एक काम करने की जरूरत है। परमेश्वर की बाट जो होते रहे, उस पर अपनी निर्भरता दिखाएं कि वही आपका सोर्स है, वही सब कुछ आपके जीवन में करने और धरने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पर उड़ना चाहते हैं, और इसलिए कि आप जब आप उस पर निर्भर हैं, उसकी ओर अपनी बाट जो हो रहे हैं, अपनी निर्भरता उस पर रखे हुए हैं, उसके वचन में लिखा है, उसके वचन जब लिख दिया गया है तो यह डेफिनेटली आपके लिए होगा। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप हर दिन बलवंत होते जाएंगे, हर कमजोरी के सामने एक बड़े बल के साथ खड़े होंगे। एक समझो इस चीज को कितना जबरदस्त है ये, कि हर दिन आप एक नई समस्या का सामना कर रहे हैं, हर दिन आप एक नई समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन हर दिन आप कमजोर होकर नहीं कर रहे, आप बलवंत होकर कर रहे हैं। और नई आई किस लिए? क्योंकि आप पुरानी से निपट के आए हो, और जब पुरानी से निपट के आए हो, फिर से यहाँ पर बलवंत हो, फिर से इससे निपटोगे। अब जब इससे निपट के खड़े हुए, कोई अगर और भी आ गई, इसलिए कि वह आई, वहां पर भी आप एक नया बल पाते हो, और फिर उसके बाद उसका सामना करते हो, और उससे भी खत्म। हालेलुया। और यही तो चीज है, बाइबल बताती है जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वे ऊंचाइयों पर उड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। किसको ठहराता वो? परमेश्वर। जो उसके ऊपर निर्भर होकर जीते हैं। यह निर्भरता सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है, उससे पाना और पाना पाना नहीं। यह निर्भरता जहां पर है, जहां पर हमारी निर्भरता है और जो कुछ हमारा प्रभु कहता है, वहां पर आज्ञा पालन भी आता है। हाँ, अगर हम, भले मैं जॉब करता हूं, आप जॉब करते कहीं पर भी, अब हम जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब कर तो रहा हूं, लेकिन अगर मैं जॉब के ऊपर भरोसा रखता हूं कि मेरे से यहां पैसा मिलेगा जिससे ही सब कुछ मैं कर पाऊंगा, तो मेरी निर्भरता कहां पर है? लेकिन अगर मैं कहता हूं मैं ये ड्यूटी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं करूं, बाइबल बताती है जो करे ना खाने भी ना पाए। मेरी ड्यूटी क्या है? काम करना, ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन मेरी निर्भरता काम पर नहीं है। मेरी निर्भरता उस पर है जो इस काम को करने के लिए बल दे रहा है। हम अगर कुछ कर पा रहे हैं अपनी बल अपनी ताकत से नहीं, बल्कि उसके द्वारा जो मुझे उसको करने के लिए बल ताकत दे रहा है। समझ पाए आप? अब मेरी निर्भरता कहां पर है? इस काम के ऊपर, या फिर इस काम को करने वाले का जो बल दे रहा है परमेश्वर, उस पर है। समझ पा रहे हैं आप? जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी निर्भरता परमेश्वर पर होनी चाहिए। जब एक बॉस के नीचे आप काम कर रहे हो, तो बॉस जो कुछ आपको आज्ञा देता है उसको करना पड़ता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि तुम परमेश्वर के प्रिय बच्चों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान रहो। हालेलुया। हम जब उस पर निर्भर हैं, हम जब उसे अपना पिता कहते हैं, तो सिर्फ पिता हमारे शब्दों में ही नहीं बल्कि हमारे कामों में भी रिवील होता है कि वह हमारा बाप है, और बाप का आदर करना पुत्रों का कर्तव्य है। आदर कैसे? अगर कुछ कहे हमारा पिता, उसे हम करें, या आदर से बढ़कर नहीं? क्या कहीं आदर नहीं? और यही तो बात मैं आपको बता रहा हूं, जब हम उस पर निर्भर होते हैं, हम उसकी आज्ञाओं का भी पालन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वीक महसूस करते हैं, तकलीफों और समस्याओं से लड़ता हुआ महसूस करते हैं, आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएं। आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएं। हर एक बात को परमेश्वर के आगे रखना आरंभ कर दें। हर दिन, हर दिन। बाइबल बताती है जो यहोवा के बाट जो होते हैं वे नया बल पाएंगे। इस वचन को लेकर जाए परमेश्वर मुख, और परमेश्वर से प्रार्थना करना आरंभ कर दें। उसकी ओर अपनी निर्भरता दिखाएं। हालेलुया। और जिसने अपने वचन में ये बात लिखवाई है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, जो परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए सीधे मार्ग निकालता है,
परमेश्वर कामों को करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड थिंग, वे उकाबों की नई ऊंचाइयों पर उड़ते हैं। कहां पर? उकाबों की नई ऊंचाइयों पर। आप एक बात मेरे को बताओ, जो उकाब होता है उसे कोई सिखाता है? देखो आप अभी छोटे हो, आपको वहां तो उतनी ऊंचाइयों तक उड़ना है, सिखाता है उसे? उसके अंदर क्या होता है? वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है फिर उड़ना सीखता है, सीखता नहीं सीखता, उड़ना सीखता है और सीखते सीखते फिर एक टाइम आ जाता है, फिर उससे कोई ये नहीं कहता कि नहीं वहां तुमने नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, और वहां जाने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, उसे कुछ करना पड़ता है। उसके अंदर पहले से ही वो सब कुछ चीजें मौजूद हैं जो एक औकाब के अंदर हुई, और इसलिए कि वह धीरे धीरे बढ़ता है, और जब वह बड़ा हो जाता है फिर वो ऊंचाइयों पर उड़ता है। हालेलुया। इसी प्रकार आप परमेश्वर के सम्मुख उसकी बाट जोहते जोहते जितना मैच्योर होते जाएंगे उतना ही अधिक आप ऊंचाइयों पर बढ़ते जाएंगे। जितना अधिक आप मैच्योर होते जाएंगे, जितना उतनी ही ऊंचाइयों पर आप जाते जाएंगे। और मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था और आज फिर से बता रहा हूं, ऊंचाइयों पर जाना अब लोगों को लगता है वाह हम बहुत कुछ होंगे, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा पैसा होगा, लोगों को लगता है सब कुछ बढ़िया भरपूरी से होगा और हम आराम से रह रहे होंगे। सिर्फ ये नहीं है, ऊंचाइयों पर जाना उस स्वभाव में बढ़ना है, उस कैरेक्टर में बढ़ना है जो मसीह ने हमें दिया। इससे बढ़कर कोई और ऊंचाइयां हो सकती है, कोई और ऊंचाई हो सकती है। अगर एक व्यक्ति कहे मेरे पास करोड़ों रुपया, करोड़ों की गाड़ियां हमारे पास, और कहे हम आसमान में उड़ रहे हैं, परमेश्वर ने जन्म क्या उड़ रहा है? वो तो जमीन पे ही लौट रहा है और मिट्टी में बटोर रहा है, और मिट्टी को ही कह रहा करोड़ रुपए। मैंने एक बार आपको पहले बताया था, मान लो एक नाला है और सब उसमें सब तरह गंदी वस्तुएं बह रही, कूड़ा कबड़ा जो कुछ होता है सब कुछ बह रहा है, और व्यक्ति वहां जाता है उसमें से निकालता है सब कुछ, जितनी भी घटिया चीजें निकाल कर लेकर आता है एक अलमारी में, और कहता है वाह देखो मैंने कितना अच्छा चीजें वहां पर रखी। नहीं समझा आप? वहां गया और वही सब कुछ बटोर के लाया और कह रहा है यही सब कुछ है, देखो मैंने अलमारी में कितना कुछ सजा कर रखा है। कोई है बंदा जो नाली के अंदर से कूड़ा कबाड़ उठा के लाता और अलमारी में से जाता? पौलुस कहता है इस संसार का सारा नाम सम्मान इज्जत पदवी सब कुछ कूड़ा मैंने समझा है। समझे आप? फिर किस चीज को आपने महत्व दिया है? मसीह की पहचान की उत्तमता को। हालेलुया। उसने केवल मसीह की पहचान को इतना उत्तम समझा, मैंने कहा उसने कहा सब कुछ मैं कूड़ा समझता हूं उसके आगे। हालेलुया। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जो लोग जितना उसे पहचानते हैं उतना ही अधिक उसकी तरह जीते हैं। हालेलुया। और यही है ऊंचाइयों पर उड़ना, उसकी तरह जीना, उसकी तरह चलना। जब कठिनाइयां बीमारियां आपके सामने आ जाएं और फिर वहां पर आप अपने स्वभाव में आकर और मनुष्यों की तरह गिड़गिड़ाने लग जाओ, नहीं, उसकी तरह उन सब बीमारियों का खड़े हो, घुटने टेकना नहीं है बल्कि उनके घुटने टेकने चाहिए। यही तो यीशु करता था। जब दुष्ट आत्मा उसके पास आए तो यीशु ने क्या किया? दुष्ट आत्मा चले जाओ, ऐसे किया? उसने बोला, खत्म। जब तूफान उसके सामने थे, तूफानों को उसने बोला और खत्म। यही तो है उसके स्वभाव में बढ़ना, उसके कैरेक्टर में बढ़ना। और जैसे तुम्हारा पिता जीता है वैसे ही तुम भी जियो। हालेलुया, हालेलुया। यही तो है ऊंचाइयों पर बढ़ना। फिर चाहे आप एक झोपड़ी में रह रहे हो, आप किसी राजा से कम हो। बाइबल सेज यू आर अ किंग। हाँ, बाइबल बताती है आप एक राजा हैं, आप एक याजक हैं, आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं। और इसको अब आप कुछ मेहनत करो, परिश्रम करो और फिर उसके बाद एक पवित्र प्रजा बनो, उसके बाद एक याजक बनो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऑलरेडी राजा और याजक और परमेश्वर पवित्र प्रजा ठहरा दिए गए। जैसे कि ईगल जो होता है, मतलब उकाब, उसे ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए उसको बनना नहीं पड़ता कि मैं ईगल बन जाऊं फिर उड़ जाऊंगा। नहीं, वो ऑलरेडी ईगल है और इसलिए कि वो ईगल है वो ऊंचाइयों पर उड़ेगा। हालेलुया। पर क्या होगा? जब तक ईगल बच्चा है, स्लोली नीचे उड़ेगा। फिर धीरे धीरे एक टाइम आ जाएगा, वह बढ़ता जाएगा और मैच्योर होता जाएगा और एक टाइम आएगा ऊंचाइयों पर होगा।
हालेलुया। हम भी इसी प्रकार अपने मसीह जीवन में, जब हम परमेश्वर की बाट जोते जाएंगे, परमेश्वर सम्मुख बैठे हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, उसकी ओर अपनी निर्भरता को दिखाएंगे और जैसे उसका वचन कहता है उन वचनों की ओर अपनी आंखों को लगाए हुए रखेंगे, हम स्लोली मैच्योरिटी में बढ़ेंगे और स्लोली हम ऊंचाइयों तक जाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे, कुछ हम कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जो ठहरा दिए गए हैं वही तो हम कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम ईगल ठहरा दिए गए उकाब, तो हमारी पहचान है कि हम ऊंचाइयों पर उड़े। ऊंचा उड़ना उकाबदी पहचानी। और आगे क्या लिखा? वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जो खुदा की बाट जोते हैं वे दौड़ेंगे तो सही, लेकिन थकित ना होंगे। वो कामों को करेंगे और तमाम प्रकार से जिएंगे, लेकिन वे श्रमित ना होंगे। जब आप पढ़ते यूहन्ना 15 अध्याय में, परमेश्वर मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती पिता उसे काट डालता है, लेकिन जो है फलती है उसे वह छांटता और काटता है ताकि वह और अधिक फलवत हो। इसने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सारा फल लेकर आओगे। जैसे डाली अगर दाखलता में बनी रहे तो वह फलती है। हालेलुया। अब सुनिए, अगर हम लगातार उस पर निर्भर रहेंगे, लिसन दिस, अगर हम लगातार उस पर निर्भर रहेंगे, तो बाइबल बताती है कि जब हम उस पर निर्भर हैं, या ऐसा है मानो हम उससे जुड़े हुए हैं, और जब हम उससे जुड़े हैं तो जैसे एक डाली पेड़ के साथ जुड़ी होती है और उसके बाद फलवंत होती है, उसी प्रकार हम उस पर जब निर्भर रहेंगे हम फलवंत होते रहेंगे। हालेलुया। निर्भर होना, उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होना है, पूरी तरह से। फिर हम अपनी आंखों की यह हवा नहीं दौड़ाते। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम जब बीमार हो जाए हमें दवाई लेने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। या ऐसा होगा, मानो मेरे पास गाड़ी है 4 पहिया, और या ऐसा होगा कि मैं 4 पहिया गाड़ी में जा रहा हूं और मैं स्टीयरिंग नहीं चलाऊंगा, एक्सीलेटर लूंगा, क्लच लूंगा और सीधे परमेश्वर संभालेगा उसका हैंडल, अपने आप स्टीयरिंग संभालेगा। क्या है, समझदारी है? प्रभु देख लेगा ना। क्या बात कर रहे भाई, प्रभु देख लेगा, सीधे जाने दो जहां जा रही है। ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तो मूर्खता है। परमेश्वर समझ आपको किस लिए दी? यूज करो। बुद्धि दी किस लिए? यूज करो भाई। ये स्टीयरिंग किस लिए लगाएगा? एलन मस्क की गाड़ी तो है ही नहीं जिसने आपने मैप फिक्स कर दिया और वो लेकर जा रही है। समझ रहे? अब यहाँ पर तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो समझो, हम ये नहीं कह सकते कि भैया सब कुछ परमेश्वर ही देख लेगा, हम दवाई नहीं लेंगे, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, परमेश्वर ही करेगा। अरे परमेश्वर कहेगा भाई ठीक है, आपकी निर्भरता मेरे ऊपर है, विश्वास है आपको, अच्छी बात है। लेकिन समटाइम्स परमेश्वर क्या चाहता है कि जो बुद्धिमानी उसके हिसाब से काम करो। क्या डॉक्टर अपने आप पैदा हो गए? आप देखो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन डॉक्टर अगर आपको मिलेंगे तो क्रिश्चियंस होंगे। हाँ, इंडिया की बात नहीं करो, इंडिया में भी हैं और बहुत सारी जगहों पर इतनी फैसिलिटीज अगर देखेंगे आप, तो कहां से उनके अंदर परमेश्वर ने भर दिया? परमेश्वर ने तो दिया ना उन्हें, बुद्धि, ज्ञान, समझ, हर एक चीज। हालेलुया। और कई चीजें तो ऐसी हैं जो औषधियां हैं। औषधियां कहां से आती हैं? ऊपर से आ रही। अगर ऊपर से भी आए तो भी परमेश्वर से आएंगे ना, और अगर नीचे जमीन से पैदा हो रही तो भी परमेश्वर नहीं बनाए उन्हें। कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उन सब दवाइयों को हम ले रहे हैं, हम मेडिसिन ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमने परमेश्वर पर अपनी निर्भरता खो दी है। पर हम अपनी निर्भरता दिखाते हैं कि ये दवाइयों का सोर्स भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उससे जुड़े रहते हैं, हम अपनी निर्भरता लगातार उसकी ओर लगाए रहते हैं, हम फलवंत होते जाते हैं, हम दृढ़ और मजबूत और स्थिर होते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ अपनी लाइफ में परमेश्वर पर निर्भरता, परमेश्वर पर निर्भरता किस बात को लेकर? जो परमेश्वर ने उससे कहा था उसे करने के लिए। मतलब कि जो दर्शन में दिखाया था उसे वह पकड़े हुए था और निर्भर था परमेश्वर के ऊपर कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिखाया है उसे वह करेगा। और उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हुआ अपने जीवन में आगे बढ़ता गया। उसकी लाइफ में मुश्किलें, कठिनाइयां, तकलीफें आई, लेकिन क्या वो टूट गया? क्या वो खत्म हो गया? कुछ नहीं हुआ उसका।
वह हर दिन एक नया बल प्राप्त करता जा रहा था। आपको पता क्यों? क्योंकि वह अपनी निर्भरता परमेश्वर पर दिखा रहा था। वह हर बात में परमेश्वर पर निर्भर था। वह बदला ले सकता था, वो ये कर सकता था, वो कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, कुछ नहीं किया। अगर उसके अंदर बदले की भावना होती तो मान लो जब उसके भाई लोग उसको मार रहे थे, पकड़ रहे थे, बंदी बना रहे थे, तब अगर कुछ बदला लेना चाहता, अगर उसके अंदर बदले की भावना होती तब नहीं कर पाता, तो लास्ट में जब वो राजा बन गया था, प्रधानमंत्री बन गया था, तब वो बदला ले सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसके भाई जितने गंभीर हृदय से उसके सम्मुख माफी मांगने नहीं आए, उससे बहुत बड़े हृदय से उसने माफ किया और रोने लग गया था। कितनी जबरदस्त लाइफ है। हालेलुया। वह कभी टूटा नेवर। क्यों? उसकी निर्भरता परमेश्वर पर थी। उसे पता था मेरा सोर्स परमेश्वर है, मेरे लिए जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है उसे वही पूरा करेगा। हमारा क्या काम है? केवल एक काम, उस पर निर्भर होकर उसकी ओर अपनी आंखें लगाए बढ़ते रहना। हालेलुया। दानियल की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, सदरक मेशक अबेदनगो की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। सारी समस्याओं के आगे वे इसी तरह खड़े हो पाए, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर। वे आग में भी जाने को तैयार हुए, शेरों की मान में भी जाने के लिए तैयार हुए। सब जगहों पर खुदा उनके साथ रहा। क्यों? क्योंकि वे अपनी निर्भरता परमेश्वर को दिखाते थे। उनका बचाने वाला कोई मनुष्य नहीं था, उनका सोर्स था कि मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, और अगर ना बचाए कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। अरे इश्क में नहीं कुर्बान होंगे तो कहां कुर्बान होंगे?